Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to EACT classes. In today's lecture, we will be discussing about officially, I would say this is the last concept that we have to deal with in modern algebra, that is Galois field. Before I come to Galois field, let me tell you that so far in ring theory, we have discussed the concept of ring. Then after that, we discussed about integral domain. We also discussed about field. We discussed about ring homomorphism. And through all those concepts, we have come today at a very important juncture in group theory, I would say in field theory, that is Galois field. तो आइए सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं कि Galois field होता क्या है। देखिए अभी तक जितनी भी फील्ड्स हमने पढ़े हैं ना, वो हमने पढ़े हैं, दो फील्ड्स अभी तक हमने पढ़ी हैं। या तो हमने इनफाइनाइट फील्ड पढ़ी है या फिर हमने फाइनाइट फील्ड पढ़ी। अभी तक अगर आपसे मैं पूछूं कि फील्ड बताइए, आप में से जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको ऑलरेडी पता है गैलोस फील्ड के बारे में, लेकिन जिन्हें नहीं पता अगर मैं उनसे पूछूं कि आप मुझे फील्ड के बारे में एग्जाम्पल दीजिए फील्ड की, तो आप में से बहुत सारे मुझे एग्जाम्पल देंगे कि सर सी एग्जाम्पल है, क्यू एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही बच्चे, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड। या आप में से कोई और हिम्मत करेगा, वो कहेगा कि सर ये भी फील्ड है, ZP। और कोई हिम्मत करेगा तो आप में से कोई कहेगा कि ZPI वेयर 4 डिवाइड्स T-3, सर ये भी फील्ड है। लेकिन बच्चे इसके अलावा भी हम एक फील्ड आज कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब फील्ड ऑफ ऑर्डर। ये तो कौन सी, ये किस ऑर्डर की फील्ड है? जैसे फील्ड ऑफ ऑर्डर P, दिस इज फील्ड ऑफ ऑर्डर P² एंड दीज आर इनफाइनाइट फील्ड्स। लेकिन आज हम इन जनरल अगर हमें P की पावर n ऑर्डर की फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी होगी तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। और इसी P रेज टू पावर n ऑर्डर की फील्ड को हम नाम देते हैं Galois फील्ड। वी कॉल इट एज Galois फील्ड ऑफ ऑर्डर P की पावर n। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए। वी टेक टू थिंग्स अंडर कंसिडरेशन, see carefully. Just a sec. देखिए जब हमें ये कंस्ट्रक्ट करनी है ना फील्ड, Galois फील्ड ऑफ ऑर्डर P की पावर n, so firstly we take, let us take a field, finite field. If I take a finite field of order P, I mean ZP, I will take a finite field of order P, most probably that is ZP, and if I take fx as an irreducible polynomial of degree n, ठीक है बच्चे। देन जो Galois फील्ड होगी ना ऑफ ऑर्डर P की पावर n, दिस विल बी इक्वल टू ZPX polynomial ring generated by this field upon ideal generated by fx. This is ideal generated by fx. तो ये जो आपके पास कोशेंट बनेगा, ये जो आपके पास ये कोशेंट रिंग बन रही है with the help of polynomial ring generated by ZP and the ideal generated by irreducible polynomial, this gives rise to Galois field of order P की पावर n. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो P है, जैसे मान लो अगर आपको P कुछ भी चूज करना है, जैसे मान लो अगर आपको फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 चाहिए, फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 चाहिए आपको, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर 2 की पावर 3, तो आपको चूज करना पड़ेगा, फील्ड चूज करनी पड़ेगी Z2, और ये जो
इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा डिग्री 3 का, क्योंकि ये जो n है, गौर से देखिएगा, ये जो n है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, और ये जो p है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फील्ड। तो जैसे मान लो अगर आपको 16 ऑर्डर की फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी है, देन यू विल टेक 2 की पावर 4, दैट मीन्स आपको फील्ड लेनी है Z2 और इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना है ऑर्डर 4 का। सिमिलरली इफ यू आर interested in constructing the field of order 9, that means you will look for 3 की power 2. In that case you have to take field Z3 and irreducible polynomial of order 2. तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर की अगर आपको फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको देखना है कि जो बेस है आपका प्राइम, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपको, ZP कौन सा लेना है आपको, और ये जो इसकी पावर है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिग्री ऑफ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी। अब ये होता किस तरह का है, मतलब इसको लिखते कैसे है इस फील्ड को, GFPN जो है विच इज गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर P की पावर n, इसको लिखा कैसे जाता है ये देखिए नेक्स्ट। गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर P की पावर n विच इज इक्वल टू ZPX अपॉन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, इसको लिखेंगे बच्चे ऐसे, दिस इज इक्वल टू A0 प्लस A1X प्लस A2X प्लस एंड सो ऑन AN-1 x की पावर n-1 प्लस fx। ठीक है बच्चे, और ये जो A0, A1 और AN-1 है, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम ZP, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम ZP। तो अगर यहाँ पे डिग्री n का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो आप n-1 तक जाओगे। सपोज अगर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ GF 2 की पावर 3 दैट इज 8 ऑर्डर का, दैट मीन्स आई एम टेकिंग Z2X अपॉन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये हो जाएगा बच्चे A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर, obviously A2 is not equal to 0, plus fx such that these A0, A1 and A2 they come from Z2। इसी तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका तरीका कि किस तरह से आप इनको जनरेट कर सकते हो। फाइन। सिमिलरली ऑर्डर 9 का भी आप जनरेट कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर की फील्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है, देखिएगा, which of the following cannot be order of a field, which of the following cannot be order of a field। आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे 2, 9, सपोज 16 एंड सपोज 14। तो बेसिकली आपको ये चेक करना होता है कि आपको पता है फील्ड का स्ट्रक्चर, फाइनाइट फील्ड जो है वो किस टाइप की होती है, P की पावर n टाइप की होती है। सो ये P की पावर n टाइप की है, 2 की पावर n ये भी है, दिस इज 3 की पावर 2 ये भी है, दिस इज 2 की पावर 4 ये भी है, लेकिन 14 को आप किसी प्राइम नंबर की पावर नहीं लिख सकते। सो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ये, क्योंकि ये भी सही नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हमें बोला गया है कि कौन फील्ड नहीं होगी, तो 14 नहीं हो सकती, क्योंकि 14 इज 2 into 7, दिस कैन नॉट बी रिटन एज पावर ऑफ सम प्राइम नंबर। तो इस तरह से भी CSIR में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेट में भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है? फाइन। चीजों को बच्चे बड़े बारीकी से देखना है, और आप ये नियत ना करें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं JK सेट के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं आपको कहता हूँ आप इंटरव्यू भी कल जब फेस करेंगे, आपसे वहां पे भी अगर मॉडर्न अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू कैन इजिली फेस
interviewer, जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा है, you can easily face him if you are following this lecture series seriously. And I would like you guys to comment also so that I can come to know about my deficiencies also, like what else I should do, or whether you are liking this lecture series or not. I do need your feedback so that it fills me with a lot of energy and I can come back with a lot of energy and lot of innovation. So I need your feedback, dear students, and that is missing most of the times. Okay. So this was about Galois field. ये बच्चे देखिए आप, गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे डिग्री 1 की है तो सिर्फ A0 आएगा, यहाँ पे आपकी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो A1x तक आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जनरेट करेंगे। These are various fields। ठीक है, अब देखो बच्चे, जब इसको आप करोगे ना qx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, दिस विल लुक लाइक दिस। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस विल बी 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद है आपको? हमने पढ़ा था ना, a प्लस एच इज इक्वल टू एच, या इसको लिख सकते हैं 0 प्लस एच और ऑल a बिलोंगिंग टू एच। यहाँ पे h का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। जैसे यहाँ पे a किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2। सो दिस बिकम्स a0 प्लस a1 रूट 2 प्लस जनरेटेड बाई दिस। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि जब भी हम इस तरह का लिखते हैं, a प्लस बी आई लिखते हैं, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू q, तो उसको लिखते थे हम क्यू आई। उसको क्या लिखते थे, क्यू आई, मतलब b के साथ क्या लिखते। अब यहाँ पे b के साथ मतलब सेकंड जो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ रूट 2 लिख रहे हैं, तो दिस विल बी q रूट 2। तो ये बेसिकली एक फील्ड है, दिस इज आल्सो ए फील्ड, हमने पीछे पढ़ा है, q रूट d where d is not perfect square, this is a field, this is again a field. In fact this contains more elements than q is contained in q root 2। तो ये इसकी एक्सटेंशन फील्ड होगी, बेसिकली दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ q। अब देखिए q रूट 2 रूट 3 है, तो हम लेके क्या चलेंगे, q रूट 2 और उसको हम इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से q रूट 2 था हमारे पास, तो इसको जब हम यहाँ पे देखेंगे, दिस विल बी, ये जो हमारे पास x आएगा, इसमें x आ जाएगा रूट 3। जैसे यहाँ पे x कितना आया था, रूट 2, सो इट लुक लाइक q रूट 2। तो यहाँ पे x आ जाएगा रूट 3, इट विल लुक लाइक, मतलब q रूट 2 के ऊपर एक्सटेंड किया गया है, तो रूट 2 ऑलरेडी था, रूट 3 इसमें और आ जाएगा। वैसे ही बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज जेड आई, गॉसियन इंटीजर हो जाएगा। फिर क्यू एक्स को अगर आप इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लोगे, ये क्यू आई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमल आइडियल आप क्यू एक्स में ये ले लोगे तो दिस विल लुक लाइक क्यू एक्स बाई आई, सो दिस इज नॉट फील्ड। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि अगर आपका एफ एक्स इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर फील्ड एफ, देन आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज मैक्सिमल आइडियल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की हेल्प से जो हम आइडियल जनरेट करते हैं, ये इफ दिस इज इरिड्यूसिबल, तो ये पॉलिनोमियल, ये जो आइडियल होता है, दिस बिकम्स मैक्सिमल आइडियल, दिस बिकम्स मैक्सिमल आइडियल। इसी वजह से तो हम जब वहां पे रिंग लेते थे, वहां पे हम रिंग लेते थे
और नीचे हम किसको, उस रिंग को क्या लेते थे नीचे, मैक्सिमम। हमने पीछे पढ़ा था ना कि रिंग अपॉन ए, दिस इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज मैक्सिमल। तो ए क्योंकि हम लेते हैं इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल, तो ये मैक्सिमल हो जाएगा, मतलब ए मैक्सिमल हो जाता है। इसलिए जो हमारे पास जेड पी एक्स अपॉन जनरेटेड बाई एक्स एफ एफ एक्स है, ये हो जाता है फील्ड, और इसी को हम गैल्वा फील्ड कहते हैं, जिसका ऑर्डर हो जाता है पी की पावर एन। इसी तरह से जो आई जनरेटेड बाय एक्स है, दिस इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन क्यू एक्स। इसको आप सिंपली देख सकते हैं, जब आप इसका एक्सटेंशन फील्ड देंगे ना इस आइडियल के साथ, तो इस आइडियल के साथ दिस विल लुक लाइक क्यू आई, और वो भी क्या हो जाएंगी, वो फील्ड हो जाएंगी। क्यू आई इज फील्ड, इसी तरह से फिर आर आई इज फील्ड, वो सभी फील्ड है, तो इस वजह से वो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी, तो ये आइडियल प्राइम भी हो जाएगा और मैक्सिमल भी हो जाएगा। पार्ट सी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शो दैट आई इक्वल टू दिस इज एन आइडियल ऑफ क्यू एक्स, एंड if this ideal is contained and generated by fx and this is contained in qx, then कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखो बच्चे, qx को आप इसके साथ इसका कोशेंट रिंग ले लीजिए, तो इसकी कोशेंट रिंग हो जाएगी q√2। अब आपको मैंने क्या समझा है कि r अपॉन a is field if and only if a is maximum, and only if a is maximum। अब ये जो आपका आइडियल ये बनेगा, दिस इज मैक्सिमल, क्यों, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, दिस इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दिस इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। कहाँ पे, क्यों है इरिड्यूसिबल, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, और ना तो ये बिलोंग करता है क्यू एक्स में और ना ही ये बिलोंग करता है क्यू एक्स में, तो ये ट्रिवियली हो जाएगा इरिड्यूसिबल। क्योंकि इरिड्यूसिबल तब नहीं होता जब दोनों क्यू एक्स में बिलोंग करते और उसके बाद आप में कोई भी यूनिट नहीं मिलता, बट ये क्यू एक्स में बिलोंग ही नहीं करते, सो दैट मीन्स ये इरिड्यूसिबल है। दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। अगर इरिड्यूसिबल है तो ये मैक्सिमल है, तो ये पूरा फील्ड बन जाएगा, इनफैक्ट ये फील्ड बन जाएगा q√2। अगर ये q√2 है, दैट मीन्स, या वैसे ही आप देख सकते हो कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक तो वो तरीका है देखने का कि ये सॉरी हाँ इरिड्यूसिबल है, हाँ इरिड्यूसिबल हो गया, तो इरिड्यूसिबल होने की वजह से ये मैक्सिमल हो गया, वजह से क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है देखने का कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लो आप, ये कोशेंट रिंग ले लो, ये q√2 आ जाएगा, और हमें पता है q√d, where d is not perfect square, this is फील्ड, तो ये फील्ड हो जाएगा, तो ये मैक्सिमल हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो दूसरे नजरिए से। और मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, कि अगर मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये होती है कि m इज कंटेन्ड इन i एंड i इज कंटेन्ड इन r, तो आइडियल मैक्सिमल कब होता है, व्हेन ईदर m इज इक्वल टू i और i इज इक्वल टू r, और i इज इक्वल टू r। यहाँ पे भी गौर से देखिए, हमें गिवन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज कंटेन्ड इन fx generated by fx and this is contained in qx। अब हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ qx। इसका मतलब इधर m इज इक्वल टू i, मतलब इधर f of x इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर माइनस 2 बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, और fx इज इक्वल टू qx। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तो तीसरा चौथा जो है वो सही नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सिमिलरली दिस इज वेरी सिंपल, बोला है प्रूव करो कि दिस इज मैक्सिमल आइडियल, तो सिंपली बच्चे आपको क्या करना है, इसकी गैल्वा फील्ड जो है वो निकालो, वो सी हो जाएगी। तो ये सी जो है ये फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, और मैक्सिमल है तो प्राइम भी हो जाएगा। ठीक है, किसमें लिखे, आर एक्स की बात हो रही, क्योंकि आर एक्स में ये इरिड्यूसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो सी में ये इरिड्यूसिबल नहीं है,
सी में इरेड्यूसिबल नहीं है। तो इरेड्यूसिबल ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल ना होने की वजह से ये जो आपका सी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू है, या वैसे भी आप देखो कि सी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये अगर इरेड्यूसिबल नहीं है तो ये मैक्सिमल नहीं होगा, और अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो ये फील्ड नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट फील्ड। अगर ये फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। फाइन। और फिर दूसरी तरफ से आप इसको देख सकते हो कि ये प्राइम आइडियल भी नहीं है, क्योंकि प्राइम आइडियल के लिए जरूरी है ना, देखो यहाँ पे गौर से देखो, प्राइम आइडियल में ये होता है कि आपका प्रोडक्ट तो उसमें बिलोंग करता है। देखो प्रोडक्ट इसमें बिलोंग करेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू में, लेकिन ना तो एक्स प्लस रूट टू आई इसमें बिलोंग करेगा और ना ही एक्स माइनस रूट टू आई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसका सम तो इसका प्रोडक्ट तो इसमें बिलोंग करता है, लेकिन इनमें से एक भी इसमें बिलोंग नहीं करता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, एक्स स्क्वायर प्लस टू विच इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू आई और x plus root 2y. Both of them are elements of R such that their product belongs to x square plus 2. याद कीजिए प्राइम आइडियल की डेफिनेशन, ए बी बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू पी, देन इंप्लाई करना चाहिए इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। तो ये भी ऐसे ही हो रहा है कि एक्स ए और बी दोनों सी एक्स से आ रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट इस आइडियल में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ना तो ये इस आइडियल में बिलोंग कर रहा है और ना ही ये इस आइडियल में बिलोंग करेगा। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट प्राइम आइडियल। और अगर प्राइम आइडियल नहीं है तो दैट्स इट, इसका मतलब दिस इज नॉट प्राइम आइडियल। फाइन। वैसे ही आपको प्रूव करना है कि दिस इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल इन जेड एक्स और जेड आई एक्स। सिंपली बच्चे इसका ले लो जेड एक्स बाई एक्स, तो जेड एक्स बाई एक्स जब आप लोगे दिस विल लुक लाइक जेड, दिस विल लुक लाइक जेड। सो दैट मीन्स z is an integral domain but not field, इसलिए I equal to x is prime ideal but not maximal। ठीक है, similarly you can talk about zi x, because zi is again वो zi हो जाएगा, zi is an integral domain but not field, तो prime हो जाएगा, maximal नहीं। इसी तरह से ideal generated by 2 and x, 2 elements, this is an ideal of zx। ये क्या होता है, this is an ideal of zx और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। In general, any ideal generated by any integer m and x, this is an ideal of zx। I equal to x is not maximal ideal of zx। तो मैक्सिमल आइडियल अगर ये नहीं है, इसका मतलब अगर हम इसमें कोई बीच में आइडियल डाल दें, छोड़िए इसको, जैसे 2 generated by 2 and x is contained in ix is contained in zx and ix is not equal to zx, then find ix। तो ix क्या होगा, देखो मुझे zx is commutative ring with unity and this is an ideal of zx, तो zx upon 2x क्या हो जाएगा, this is fx plus this, where fx belongs to zx। now this is, what is this fx, this is 2 times fx plus x time gx plus generated by 2 and x, this is equal to 0 plus 2x, क्योंकि ये दोनों जो है इसमें बिलोंग करेंगे, ये दिस बिलोंग्स टू दिस, तो इसलिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस दिस, तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा 0 और x भी 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू z2 और z2 फील्ड है, तो इसलिए i इक्वल टू 2x क्या हो जाएगा, मैक्सिमल भी हो जाएगा और प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। इन जनरल आपको याद रखना है, इन जनरल क्या याद रखना है आपको कि zx upon mx generated by m and x, this looks like zm, this looks like zm when m is greater than 1।
अगर m1 होगा उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये 0 की तरह बिहेव करेगा। इफ m इज इक्वल टू 1 दिस विल बिहेव लाइक 0, और अगर m इज इक्वल टू 0 है दिस विल बिहेव लाइक z। अगर m 0 है तो ये z की तरह बिहेव करेगा, ये z की तरह बिहेव करेगा, और अगर m 1 है ये 0 की तरह बिहेव करेगा, और अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ये zn की तरह बिहेव करेगी। आप जनरल याद रख सकते हो। जैसे इस केस में भी आपने देखा कि zx अपॉन 2x दिस लुक्स लाइक z2। इसी तरह से zx अपॉन सपोज 7x दिस लुक्स लाइक z7। zx upon 4 and x this looks like z4, so on। ठीक है, शो दैट i इक्वल टू पी एक्स इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन zx। तो सिंपल सी बात है, वही अभी जो ऊपर का कि अगर मैं m की जगह p ले लूं तो ये zpk हो जाएगा, और zp फील्ड होती है। तो फील्ड इसका मतलब अगर r बाई a फील्ड हो गई तो उसका मतलब a जो है वो मैक्सिमल हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमल। और फील्ड है तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन भी होती है, तो आर बाई इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी, तो ए प्राइम भी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ये तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 हो गया। उसके बाद ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, आप ले सकते हो 1 0 0 1। m2z तो नॉन कम्यूटेटिव है तो वो होगी ही नहीं, तो फिर कौन सी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, ये वाली इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, फाइन। इसी तरह से i इक्वल टू एक्स वाई दिस इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमम। यहीं पे देखिए ना, z एक्स वाई अपॉन जनरेटेड बाय x एंड y दिस लुक्स लाइक z, और z इंटीग्रल डोमेन है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, प्राइम। बट इंटीग्रल डोमेन है तो इसलिए फील्ड नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम तो होगा बट मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। इसी तरह से क्यू एक्स अपॉन एक्स वाई जो है वो क्यू की तरह बिहेव करता है, तो इस केस में x और जनरेटेड बाय x एंड y जो है वो मैक्सिमल हो जाएगा, और क्यू फील्ड भी है तो वो प्राइम भी हो जाएगा। बेसिकली आपको करना यह है कि ऊपर जो आपके पास जितने होंगे, जैसे एक्स और वाई है वो सॉर्ट ऑफ कैंसल आउट आपने कर देना है, और बाकी जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर ये 2 है तो z2 हो जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड ये ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो zx अपॉन 2 जो है दिस विल लुक लाइक z2x, दिस इज z2x। zx अपॉन m दिस लुक्स लाइक zmx। m इक्वल टू 0 है तो ये zx की तरह बिहेव करेगा, 1 है तो 0 की तरह बिहेव करेगा। थ्योरम ये है कि R अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और I एक आइडियल ऑफ R है, तो Rx अपन Ix दिस लुक्स लाइक R अपन Ix। जैसे यहाँ पे है Zx अपन जनरेटेड बाई 2, यानी क्या कहा, Rx अपन Ix दिस बिहेव्स लाइक R अपन Ix। ठीक है, तो ये है Zx अपॉन जनरेटेड बाई 2। जनरेटेड बाई 2 का मतलब क्या है, zx अपॉन जनरेटेड बाई 2 का मतलब 2zx। तो ये क्या है बच्चे, rx अपॉन ix, सो दिस इज इक्वल टू z अपॉन 2z एट x, और वो हो जाएगा आपका z2x, दैट इज इक्वल टू z2x। फाइन। तो इस थ्योरम से, इंपॉर्टेंट थ्योरम से आप वेक्टर रिंग्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ZPX अगर इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट फील्ड, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZPX इज इक्वल टू P, बट ZPX इज नॉट, छोड़िए इसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल जो भी इसका बाकी का बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली कल हम ग्रुप ये जो आपका मॉडर्न अलजेब्रा है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।